नमस्कार दोस्तों, कल ही आरएसएम एसएसबी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। जब एग्जाम हुआ था तो कुछ कटाक्ष उठे थे, कुछ रूमर्स उठे थे। रूमर उठा गया था कि पेपर जो है वो एक तरह से लीक हुआ है। उस टाइम कोई सबूत एक तरह से मौजूद नहीं थे, तो ये माना गया कि नहीं, पेपर जो है बिल्कुल सही हुआ है। ये माना गया कि ऑल आर लाइक फेयर। बट अब जब रिजल्ट आया है तो रिजल्ट कुछ बोलते हैं और रिजल्ट ये शो करते हैं कि यहां पर दाल काली है और हो सकता है कि पूरी दाल ही काली हो। अभी जब रिजल्ट आया तो जस्ट रिजल्ट डिक्लेयर हुआ एंड जनरल कट ऑफ इज लाइक 100 मार्क्स, 100.089, सो 100 प्लस मार्क्स इज द कट ऑफ फॉर द जनरल। 100 प्लस कट ऑफ इज देयर। टोटल जो है 120 मार्क्स था, जिसमें से 11 क्वेश्चंस एक तरह से रॉन्ग पाए गए, उनको हटाया गया। 11 क्वेश्चन हटने के बाद 109 मार्क्स में से रिजल्ट दिया गया है। अभी एक क्वेश्चन के ऊपर कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है कि एक क्वेश्चन और भी गलत है। 12 क्वेश्चन गलत होते ही, 12 क्वेश्चन गलत होते ही पेपर रिपीट होना चाहिए, लेकिन 12वां क्वेश्चन एक तरह से गलत नहीं किया गया, वो अभी कोर्ट में चल रहा है, उसके ऑप्शन चेंज किए गए। सो 109 मार्क्स में से 100 प्लस कट ऑफ गया है। और 100 प्लस जो एक तरह से कट ऑफ गया है, दिस इज फॉर 3 टाइम्स स्टूडेंट। दिस इज फॉर 3 टाइम्स स्टूडेंट। कहीं नहीं कहीं कुछ तो फिशी है, कुछ तो गड़बड़ है। जब हम यहां पर रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, सो आरएसएम एसएसबी ने 2016 में भी जेईएन कंडक्ट कराया था। अब जरा दोनों को एक तरह से कंपेयर करते हैं, जो इस साल 2021 हुआ है और 2016 हुआ है। सो अथॉरिटीज को थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहिए कि हो क्या रहा है। जब 2016 में 264 सीट्स थी, 2021 में सीट्स ज्यादा थी। अगर सीट ज्यादा हो रही है तो जनरल ट्रेंड होता है कि कट ऑफ उस साल के कंपैरिजन में कम जाएगी, लेकिन यहां तो कुछ अलग ही हुआ है। 2016 में 2 टाइम्स सिलेक्शन किया गया, 528 नंबर की लिस्ट निकली। इस बार 3 टाइम्स का हुआ है और 1659 अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1800 का एक तरह से जो लिस्ट है उसमें नाम आया है। कट ऑफ उस टाइम 74 थी आउट ऑफ 120। 74 मार्क्स आउट ऑफ 120, दैट इज 61.66 मार्क्स। इफ सीट्स आर बीइंग इंक्रीज्ड देन कट ऑफ शुड गो डाउन। कट ऑफ शुड गो डाउन, but here cutoff is 91.74%. That is 100 out of 109 and this is for 3 times student. Selection जो होगा वो 553 का होगा, तो ये जो मार्क्स हैं अराउंड 106 107 जाएंगे। 106 मार्क्स आउट ऑफ 109, अराउंड 96 to 97% कट ऑफ जाने वाला है फाइनल सिलेक्शन का। लगता है सारे लोग जो पेपर दे रहे थे, आई थिंक दे आर टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर, कॉलेज टॉपर, मेरिट होल्डर आर गिविंग दिस पेपर। हो सकता है ये एक जस्ट एक क्वेश्चन है अथॉरिटीज के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीट्स डबल होने के बावजूद कट ऑफ ऑलमोस्ट 100% जा रही है। दिस इज ऑलमोस्ट 100%, 96 to 97%। क्या किसी एग्जामिनेशन में अथॉरिटीज को ये देखना चाहिए? मेरा एक तरह से चेयरमैन और माननीय सीएम साहब से अनुरोध है कि वो जरा एक बार गौर तो करिए। अप्रोक्सीमेटली 100% कट ऑफ, 96 to 97% कट ऑफ। नाउ इसमें हम थोड़ा सा और एक तरह से इलैबोरेट करते हैं और रिसर्च करते हैं। एसएससी जेईएन, ये तो सिर्फ राजस्थान की सीट थी। ओनली राजस्थान के इंजीनियर लोगों ने ये कंपटीशन दिया है। कंपटीशन इज लेस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एसएससी जेई, पूरा इंडिया इसको एक तरह से एग्जाम को लिखता है, तो कंपटीशन ज्यादा है, तो कट ऑफ ऑब्वियसली ज्यादा जाएगी अगर हम कंपटीशन को कंपेयर करते हैं। इन राजस्थान, ओनली राजस्थान स्टूडेंट्स, राजस्थान इंजीनियर्स आर गिविंग द एग्जामिनेशन, एंड इन द एसएससी जेईएन दैट ऑल ओवर इंडिया दिस पेपर इज बीइंग कंडक्टेड। पूरा इंडिया दे रहा है, और जब पूरा इंडिया ने ये पेपर दिया है तो एसएससी जेई के कंपैरिजन में वी कैन से कि कंपटीशन इज लेस, सो दैट्स व्हाई कट ऑफ भी लेस जानी चाहिए। लेकिन यहां तो कुछ माजरा कुछ उल्टा है, माजरा कुछ और है। यहां पर जब हम 2017 के पेपर की बात करते हैं
2017 में टोटल वैकेंसीज वर 256, दैट इज अराउंड लाइक दिस. JEE 2016 256 जब कट ऑफ था तो जो 200 में से प्री, बिकॉज दिस एग्जाम इज लाइक ऑब्जेक्टिव, सो आई एम कंपेयरिंग द ऑब्जेक्टिव percentage only. Final cutoff after the mains, this was like 81.5%. This is the final cutoff. But if I am talking about the objective, when I am talking about the objective, so 117 out of 200, that is around 60%. समझ रहे आप? Seats जो है, that is 264 over here. Here 256 seats are that. Seats are approximately same. So cutoff is like 60% and here is also 60%. It looks nice. When seats are being increased, 951, cutoff is 100 marks, 50%. 1283, 105, that is around 50%. So जब seat बढ़ रहा है तो cutoff कम हो रहा है. That's similar. You can see the trend in the final cutoff also. 81% for 256, 73.33 for 951 and 43.66% for the 2015 when seats are like 1283. All over India एक तरह से इंजीनियर्स एग्जाम दे रहे हैं, उसमें ये ट्रेंड है. जब यहां पर सीट्स डबल हुई है तो यहां पर अगर हम सीट्स डबल करते हैं तो कट ऑफ शुड बी लाइक, अगर ये 60% जा रही थी तो ये अराउंड आपके एक तरह से 55-57% जानी चाहिए थी, जो ट्रेंड कहता है. अथॉरिटीज शुड सी द ट्रेंड, कि ट्रेंड क्या बोलता है. किसी भी एग्जामिनेशन का आप एवरेज एक पैटर्न तो देखेंगे. यू हैव टू चेक द पैटर्न. जो पैटर्न है वो ये साफ साफ शो करता है कुछ तो गड़बड़ है. अथॉरिटी को ये क्यों नहीं दिख रहा है? अथॉरिटी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आप देखिए ये क्या हो रहा है. अगर ये रूमर सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि रूमर सही है या गलत है, आई एम नॉट सेइंग कि पेपर इज लीक, आई एम नॉट सेइंग दैट थिंग, बट जब हम एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं, एक तरह से एक ट्रेंड देखते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 100% जो है कट ऑफ जा रहा है. ये भी जो भी 3 टाइम्स में. अब जब ये 1 टाइम सिलेक्शन होगा तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो बाउंड्री पर है. जो लोग, मेरे पास कम से कम हजारों बच्चों का एक तरह से मैसेज आया है और उनकी बात मैं ये सामने रख रहा हूं, अथॉरिटीज के सामने रख रहा हूं. ये जो बच्चे हैं सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, सालों से इन्होंने प्रिपरेशन की है, अपना जी जान लगाया है, पैसा लगाया है, घर वालों के ख्वाब हैं, इनके खुद के ख्वाब हैं. इन ख्वाबों की थोड़ी तो इज्जत करनी चाहिए. अथॉरिटी को थोड़ा तो देखना चाहिए, थोड़ा तो ट्रेंड एनालिसिस करना चाहिए. ऑलमोस्ट 100% कट ऑफ. इज इट ए जोक? अथॉरिटी शुड सी क्या हो रहा है. यहां पर 100% कट ऑफ जा रही है तो फिर पढ़ने वाला बच्चा करेगा क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर एक तरह से सभी जो है पढ़ने वालों ने नहीं, आती है कट ऑफ आती है, लेकिन यहां पर पढ़ने वाले बच्चे जब देते हैं तो उनके भी अच्छे मार्क्स आते हैं, फुल में से फुल मार्क्स आते हैं, सही बात है. लेकिन ये ऑलमोस्ट 100% सिलेक्शन, 100% कट ऑफ तो कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करती है. उस टाइम काफी र्यूमर उठे थे, काफी लोगों ने एक तरह से आवाज उठाई थी. उसी आवाज को हम यहां पर जस्ट मैं अथॉरिटी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं. दिस इज ए रिक्वेस्ट टू दी सीएम साहब एंड द चेयरमैन ऑफ RSMSB कि जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जितने भी एक तरह से अथॉरिटी वाले लोग हैं, प्लीज इस चीज को थोड़ा सा एनालिसिस करिए. एक ट्रेंड होता है, एक एवरेज होता है. ऐसा क्या हो गया कि 2016 के बाद 21 में जब पेपर हुआ, सीट्स डबल हुई, कट ऑफ ऑलमोस्ट 100% पहुंच गई. आज तक क्या अथॉरिटी को ये देखना चाहिए, आज तक क्या किसी ऐसे एग्जाम में हुआ है कि ऑलमोस्ट कट ऑफ डबल हो गया हो, 100% पहुंच गया हो. जहां पहले 61% था, यहां पर ऑलमोस्ट जब सिंगल टाइम सिलेक्शन होगा 96 to 97% कट ऑफ. अगर हम इस चीज को एक तरह से ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं तो कुछ तो गड़बड़ है. सो मेरी ये सभी एक तरह से सीएम साहब और चेयरमैन साहब और जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है, बच्चों के ख्वाबों के साथ इस तरह से नहीं खेलना चाहिए. अगर कहीं पर कुछ दिक्कत दिख रही है तो एक प्रॉपर उनको मेहनत का एक प्रॉपर हमें चेक करना चाहिए. कभी कभी हमेशा रूमर सही हो जरूरी नहीं है, हमेशा रूमर सही हो जरूरी नहीं है हमेशा, लेकिन कभी कभी सही भी तो हो सकते हैं, कभी कभी सही भी तो हो सकते हैं. और ट्रेंड जो है, जो एक तरह से ट्रेंड हम यहां पर देख रहे हैं, दिस इज समथिंग फिशी कि where this cutoff is around 60%, like where all over the India this paper is being conducted,
ऑल ओवर द इंडिया 60% कट ऑफ इज देयर एंड हियर 96 to 97%. सो जितने भी मेरे साथ बच्चे कनेक्टेड हैं उन सब की एक रिक्वेस्ट है, मेरी अथॉरिटी से अनुरोध है कि इस मैटर को सीरियसली लिया जाए. अदरवाइज अगर ये ट्रेंड सेट हो गया तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो लोग पढ़ने वाले लोग हैं, उनका सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा. हमें उनके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और उनके एक तरह से अगर कोई र्यूमर उठ रहा है, कोई डाउट उठ रहा है, तो उसको हमें एक तरह से एक पूरा इन्वेस्टिगेशन जरूर होना चाहिए. मेरी यही आपसे लोगों से उम्मीद है, आप इसको सीरियसली लेंगे इस मैटर को. थैंक यू सो मच, धन्यवाद.